दोस्तों, साथियों, माताओं बहनों, दोस्तों, साथियों, माताओं बहनों, मेरे नौजवान साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं एक गद्य रूपी रचना पेश करना चाह रहा हूं। हमारे देश में दो तीन तरह के भिखारी होते हैं। विकलांग होते हैं, मजबूर, गरीब, बेसहारा, जिनका कोई देखरेख करने वाले नहीं होते, बेचारे भीख मांगते हैं। उनका भीख मांगना जायज लगता है। उनका कोई सहारा नहीं है, विकलांग है, भीख मांगते हैं। दूसरे भिखारी राजनीति के लोग होते हैं। हाथ जोड़ के दोस्तों भीख मांगते हैं। वो हाथ जोड़ के भीख मांगते हैं, घर घर आते हैं। वोट का दौर होता है, आप हम सब जानते हैं। वोट के दौर में घर घर आके भीख मांगते हैं। राजनीति के लोग भिखारी होते हैं। इसमें मेरे को कहने में कोई हर्ज नहीं है। हम सब जानते हैं वोट का दौर चलता है, उन्हें वोट चाहिए होती है, पैरों में पड़ते हैं, पैसा देते हैं, पैसा देते हैं और पैसा देते भीख मांगते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैरों में पड़ते हैं। और दूसरे भिखारी भगवाधारी भी होते हैं। वो देवता देवी देवताओं के नाम भीख मांगते हैं, भगवानधारी भिखारी होते हैं। कई असली होते हैं, कई नकली होते हैं। कई असली होते हैं, कई नकली होते हैं। और उनका भी देवी देवता के भगवान के नाम पे भीख मांगते हैं, वो लोग भी भीख मांगते हैं। तो राजनीति के लोग हो गए मजबूर, बेसहारा, विकलांग, गरीब हो गए। तो तीन तरह के भिखारी का मैंने जिक्र किया है। और अपना मतलब हल करने के लिए ये बहुत झुक जाते हैं, बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं। अब इसमें बड़े बड़े भी आ जाते हैं, जैसे राहुल जी हैं, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, और भी कई हैं जो राजनीति से जुड़े हैं। तो राजनीति से जुड़े हैं, वो वोट के समय सभी लोग हाथ जोड़ के वोटों की भीख मांगते हैं, पैसा देते हैं, और फिर बाद में हम सब गरीब जनताओं का कोई पूछताछ नहीं करता। जीतने के बाद कोई भी पूछताछ हम गरीब जनता की नहीं होती। तो दोस्तों, ये बातें नई नहीं है, आप सब भी जानते हैं। ये बातें नई नहीं है, आप सब भी जानते हैं। पैसा भी वोट के दौर में बांटा जाता है, और जहाँ तक भी है दारू शराब वगैरह भी बांटी जाती है। यानी पूरी तरह से जनता को लुभाने की कोशिश की जाती है। और बाद में इसी जनता को ये राजनेता ऐसा भूल जाते हैं कि दर्शन भी इन राजनेताओं को नहीं हो पाते। लोग दर्शन को तरस जाते हैं, इनके दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। और वोट के समय चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे और भी राजनीति के बड़े बड़े लोग हों,
ये सब बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं। उन्हें चाहिए वोट, उन्हें है वोट से मतलब, और जीतने के बाद उनको किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्हें फिर जीतने के बाद किसी से कोई मतलब नहीं, ये हम आप सब जानते हैं। अब देश में बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है, कोई सुनने वाले नहीं है, कोई देखने वाले नहीं है, कोई पूछने वाले नहीं है, कोई कहने वाले नहीं है। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए बातें बहुत करने के लिए, बातें बहुत करने के लिए, लेकिन दोस्तों हालात देश के मैं समझता हूं काफी बुरे चल रहे हैं। देश में उग्रवाद है, आतंकवाद है, लड़ाई है, झगड़े हैं, बेरोजगारी है, गरीबी है, बेकारी है, बीमारी है। अभी कोरोना आया था, कई लोग बेचारे बर्बाद हो गए, अनाथ हो गए बच्चे, हम सब जानते हैं। उन बच्चों को कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। थोड़ी बहुत अनाउंस हो जाता है, टीवी चैनलों पे अनाउंस हो जाता है, इतना पैसे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन ये सारी बातें असत्य निकलनी, सत्यता नहीं है इनमें, इनमें कोई सत्यता नहीं है। तो दोस्तों, साथियों, माताओं, बहनों, ये लालच में वोट देना, वोट को खरीदना और भारत की जनता को, 140 करोड़ जो जनता है, इसको मूर्ख बनाना, और जनता मूर्ख बन जाती है, जनता मूर्ख बन जाती है, लालच में आ जाती है, क्योंकि गरीबी इतनी है, क्योंकि गरीबी इतनी है, जनता मूर्ख बन जाती है। उन्हें थोड़ा साला मिल जाता है, 1000, 2000, 5000, 10,000 का साला मिल जाता है, वो लालच में आ जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरे शब्द अच्छे लगे हों, भाइयों सुभाइयों, तो आप मुझे आशीर्वाद देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं यही कहूँगा कि भारत देश हमारा निखरे, सबरे, उन्नति करे, तरक्की करे। हमारा भारत देश का तिरंगा सड़कों पर लहराए, हमारी मातृभूमि का गौरव बढ़े, सम्मान रहे, देश का गौरव बढ़े, सम्मान बढ़े। हम सब पूरे भारतवासी में सुख संपत्ति भगवान सभी को राजी रखे, खुशी रखे, सुख संपन्नी दे, सुख संपन्नता दे। हमारे देश में भाईचारा पले बढ़े, एकता निखरे। एकता में बहुत बल होता है दोस्तों, एकता में बहुत बल होता है, और हम सब भारतवासी इसमें हिंदू हैं, सिख हैं, मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, जाट मराठा हैं, हम सब ने देश को सहयोग दिया है। हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के नौजवान जो सरहदों पे पहरेदारी करते हैं, चाहे वो सीआरपी के जवान हों, बीएसएफ के जवान हों, आरएफएफ के जवान हों, यानी जो बेल्टधारी है, जो बेल्टधारी है, मिलिट्री वाले हों, और भी फोर्स के कई जवान हैं जो हमारे देश के लिए शहीद हुए, नौछावर हुए। देश की रक्षा में हमारे वीर शहीदों का बहुत ही योगदान है। हमारे महात्मा गांधी जी, जिनने
लठिया और लंगोटी में हमारे देश को आज़ादी दिलाई है। डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर इनने संविधान लिख के हमें एकता प्रेम भावना जगाई है। छुआछूत का भेदभाव उनने मिटाने की कोशिश की है। ऐसे महान सपूतों को मैं नमन करता हूँ, ऐसे महान सपूतों को मैं नमन करता हूँ। और दोस्तों, हमारा देश हमसे जुड़ा है, हम देश से जुड़े हैं। हम सब ने मिलकर देश को बढ़ाना चलाना, शिखर पे पहुंचाना, उन्नति प्रगति देना हम सब भारत की जनता पर निर्भर करता है। हम सब भारत की जनता पर निर्भर करता है। हम देश को निखारेंगे, संभालेंगे, उन्नति देंगे, प्रगति देंगे, तरक्की देंगे, क्योंकि देश हमसे जुड़ा है। हम मातृभूमि और देश को जान लुटाने को तैयार बैठे। हम सब नर नारी, मानव जाति, हमारी मातृभूमि और हमारा देश हमें प्राणों से प्यारा है। हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत हमें प्राणों से प्यारा है। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें प्राणों से प्यारा है। हम इस पर हरदम न्यौछावर रहने को तैयार रहते हैं। दोस्तों, बातें तो बहुत हैं, वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको अगर मेरे शब्द अच्छे लगे हों, विचार भाव आपको समझ आए हो, भाइयों सुभाइयों, तो आप मुझे आशीर्वाद देना। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।